गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था साइटोस्केलेटन से रिलेटेड, आज हम लोग उसके नेक्स्ट साइटोस्केलेटन की बात करेंगे जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसके बाद हम लोग माइक्रो फिलामेंट पढ़ेंगे और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल के पढ़ने के बाद हम लोग सारे के सारे पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये सारे जितने भी हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। और कुछ आपको पेपर डिस्कस भी किया गया है, तो आप प्लीज उसको देखिए कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे वेरी शॉर्ट, कैसे शॉर्ट और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपको कैसे डील करना होता है इन 3 घंटे में कि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। तो आपको वो सारी चीजें, वो सारी बातें बताई गई है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए। प्लीज आप उसको जरूर देखें। उसके बाद जब आपका सेल बायोलॉजी का पेपर को बना लिया गया है, उसको डिस्कस किया जाएगा, तो आप प्लीज उसको भी फोकस करें प्लीज अपने एग्जाम से पहले। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप आपको समझ भी आ रहा होगा और आ भी रहा होगा और आगे भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन। और आज हम जो साइटोस्केलेटन में पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल को डील किया है, तो आप लोग प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज उसको लिंक देख करके फिर ही आप इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़िएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में भी हम लोगों ने साइटोस्केलेटन में डिस्कस किया है काफी, और आज हमें बस उसके बारे में मतलब ड्रॉ देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में, वो टाइप, कितने टाइप के साइटोस्केलेटन है, तो हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की जब भी हम बात करेंगे तो उसका डायमीटर जो होता है वो 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये आपको केराटिनिन, डेस्मीन, विटामिन, विटालोमिन और ग्लियल सेल्स, ये सभी हैं। तो ये सभी जो हैं वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती हैं, प्लस उसके साथ साथ ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें केराटिनिन की, तो ये एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होता है। डेस्मीन की बात करें तो वो मसल सेल्स पे है। तो ये हम लोग अलग अलग तरह से सेल्स पे देखेंगे कि ये प्रेजेंस इसका प्रेजेंट है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये एक शॉर्ट में आपको दिखाया गया है एक फ्लो चार्ट से, कि जब आपका एग्जाम हो तो अगर आपसे कोई, चाहे आपसे माइक्रोट्यूब्यूल पूछे, चाहे वो इंटरमीडिएट फिलामेंट पूछे, चाहे माइक्रो फिलामेंट पूछे, आप ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट जो है वो जरूर बनाइएगा, ताकि आपका एक शॉर्ट में एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में, कि अगर आप ये जानते हैं कि इतने टाइप के साइटोस्केलेटन है, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता रहे, टाइप बता रहे, उसका डायमीटर बता रहे, उसका स्ट्रक्चर बता रहे, उसका फंक्शन बता रहे हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन उसकी मिड रीजन है, ये सब आप बता रहे हो एक पेज में, तो उनको ये समझ आ जाता है कि आपकी नेक्स्ट कॉपी का जो पेज होगा उसमें आपने फिगर और बाकी सब चीजें बताई होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा माना जाता है। जब भी हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ नेटवर्क। ये नेटवर्क फॉर्म करता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टू द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब किनारे, ठीक है, पेरिफेरी का मतलब होता है किनारा, सरफेस ऑफ द सेल। डायमीटर जो इसका है 10 नैनोमीटर है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा दिखता है, ये रॉड शेप दिखता है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये रॉड शेप दिख रहा है। तो यहाँ पर इसे लिखा है कि सॉरी, रोप लाइक पॉलीमर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, रॉड नहीं है, रोप लाइक पॉलीमर है। ये किससे मिलकर के बना है, फाइब्रस प्रोटीन से। ठीक है, और जब भी हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर के बना है। अब हमें ये पता करना है कि कितने सब क्लासेस है। तो ये कई सब 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, जैसे केराटिनिन, अभी आपको बताया गया, एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट है। ग्लियल फिलामेंट जो कि आपका एस्ट्रोसाइट्स पे प्रेजेंट है। अगर न्यूरोफिलामेंट की बात कर रहे हैं तो वो नर्व सेल पे प्रेजेंट है। विटामिन की अगर बात कर रहे हैं तो वो मेनी सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स पे प्रेजेंट है। डेस्मिन की बात करते हैं तो वो मसल्स फाइबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन अगर हम देखा जाए तो ये हेल्प करता है मेंटेन रखने में सेल के शेप को। और ये फिलामेंट जो है वो आपका लिखा है दीज फिलामेंट कनेक्ट द एडजेसेंट सेल। ये सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास डेस्मोसोम्स होते हैं
जब हम लोग सेल एडिशन एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो वहां हम ये बताएंगे कि डेस्मोसोम जो है वो क्या है, कैसे है। जब हम लोग देखेंगे दो सेल को मतलब अटैच करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसके फंक्शन में हम लोग लिखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल का तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। इंटरमीडिएट फिलामेंट का आपको यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर। आप लोग अपने थ्योरी एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर बना के आइएगा। और यहाँ पर 25 नैनोमीटर का ये दिख रहा है क्लियरली, आपको रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की तो हम लोगों ने पढ़ा तो कि हाँ डेस्मीन है, आपका डेस्मीन है, केराटिनिन है, न्यूरोफिलामेंट है और न्यूरोलेमिन है। तो ये सारे किस टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट में आते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में आपका क्या है, एसिडिक केराटिनिन है। ठीक है, टाइप 2 में आपका फिर इसके बाद टाइप 3 में आपका न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स दिख रहे हैं। टाइप 4 में आपको न्यूरोलेमिन दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये टाइप तो आपने बताया हुआ था इसके पीछे, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं। तो हमें ये पता करना है कि केराटिनिन जो है दो तरह से है, यहाँ एसिडिक और बेसिक है और न्यूट्रल भी है। तो हमें दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि इनका जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है। ये बात भी डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट है, मेनी सेल्स ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स जितनी भी हैं, मसल सेल्स के पास पाई जाती है डेस्मीन। और अगर हम बात करें कि ग्लियल फाइबर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ग्लियल सेल जो एस्ट्रोसाइट्स होती है, जब नर्व सेल की बात की जाती है, स्वान सेल की बात की जाती है वहां पर। ठीक है, और जब न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन की बात करेंगे तो ये टाइप 3 जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है। टाइप 4 जो न्यूक्लियर लैमिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लैमिला जो होता है सेल का वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है और ना ही वो आता है। बस ये चीजें पता रहनी चाहिए कि ये कितने टाइप का होता है, इसका रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किस प्रोटीन की बनी होती है, फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है, कितने टाइप का होता है ये हमें पता होना चाहिए। केराटिनिन, ग्लियल सेल, न्यूरोफिलामेंट, ये जितने भी टाइप की होती है उनका लोकेशन कहाँ होता है ये सब, और इसका फंक्शन क्या है। बस इतना ही इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब भी आप लॉन्ग में लिखेंगे तो इसके साथ लिखेंगे। ऐसे अलग से इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशियंट है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे वीडियो को शेयर करिए ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सके, अच्छी अच्छी सीरीज ला सके। हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी सीरीज बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, बायोस्टैट्स की आगे आपके लिए लाएं। लेकिन आप सभी अपना सपोर्ट करिए और बाकी चीजों को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।